स्क्रीन पर आपको ये जो मोहतरमा दिख रही है, इनका नाम है अनीशा। इनका कारनामा सुन लेंगे तो आपको माँ की ममता पे से विश्वास उठ जाएगा। जो हम करते हैं ना कि घोर कलयुग आ चुका है, तो ये घोर कलयुग की शुरुआत है कहीं ना कहीं, क्योंकि इसने अपनी 6 साल की बेटी के साथ जो किया उसने सबको हैरान कर दिया। पूरे केरला में इस बात की चर्चा है कि कौन है अनीशा और इसने अपनी बेटी के साथ ऐसा क्या किया। तो ये जो खबर है ये है 17 तारीख की। 17 तारीख को जनीशा है वो अपने घर पे बैठी होती है, 8:30 बजे का समय होता है, और ये अपनी 6 साल की बेटी का गला घोंटकर हत्या कर देती है। लेकिन इसने ऐसा कदम उठाया क्यों? अपनी ही बेटी को मार क्यों दिया जान से? और मारने के बाद इसने अपनी बात भी बताई अपने पति को। और इसके साथ एक और जो ऐसा बीच में कहा जा रहा था कि एक बंदा जुड़ा था जिसका नाम था नौशाद। नौशाद झाड़ फूक का काम करता था। तो शुरुआत में ऐसा लगा कि ये कहीं ब्लैक मैजिक तंत्र मंत्र के चक्कर में आके तो नहीं, क्योंकि जो अनीशा थी उसने ये केस को गुमराह करना चाहा। नौशाद की एंट्री, अनीशा, और इस बीच में थे अयाज खान जो इनके पति। तो ये क्या थी, पूरी घटना क्या है, विस्तार से इस वीडियो में जानेंगे। तारीख 17 दिसंबर। अयाज खान अपने घर से 8:30 बजे निकलते किसी काम के लिए कि मैं अपनी बीवी को बताते कि अनीशा मैं आज थोड़ा बाहर जा रहा हूँ और आऊँगा तो बताना कुछ लेते आना है तुम्हारे लिए। अनीशा बोलती नहीं, कुछ चाहिए नहीं, आप बस आओगे तो बस मुझे एक फ़ोन कर देना जब आने वाले हो। अनीशा और अयाज की कुछ दिन पहले ही, मतलब कुछ साल पहले ही शादी हुई होती है। ये लोग मूलतः यूपी के रहने वाले होते हैं, लेकिन ये बस जाते हैं केरला के कोटमंगल इलाके में, और वहीं इनका फैमिली अच्छा खासा चल रहा होता है। और जो इनके पति हैं अयाज खान, वो बढ़ई का काम करते हैं, वुडन्स लकड़ियों की उससे नक्काशी करना, बनाना, और लकड़ियों से रिलेटेड जितनी वो होती हैं फर्नीचर के काम, उन सब चीज़ों में ये थे। और उसी काम में ये केरला शिफ्ट हो गए थे। जो अयाज थे उनकी ये दूसरी शादी थी। कुछ साल पहले उनकी पत्नी से कुछ वाद विवाद हुआ, पहली वाली, और पहली पत्नी से ये अलग रहने लगे। फिर लाइफ में उथल पुथल चल रही थी, तब तक इनके घर वालों ने इनके लिए एक दूसरी बीवी ढूंढ दी, और ये यूपी की इन मोहतरमा से शादी कर लिए जिनका नाम है अनीशा। अनीशा से शादी कर ली, लेकिन अयाज के साथ उनकी पत्नी का एक हिस्सा जुड़ा हुआ था, वो थी उनकी बेटी। उनकी बेटी भी अयाज के छोटी बेटी उनके साथ रहती थी, जिसकी उम्र 4 साल थी जब इनकी शादी हुई थी। लेकिन मतलब जो दूसरी शादी हुई थी। लेकिन पहले तो अनीशा ने ऐसा दिखाया कि वो इनकी बेटी से बहुत ज़्यादा प्यार करती है और उसको अपनी बेटी मानने के लिए राज़ी हो गई और कहा कि मैं इसे अपनी बेटी की तरह रखूँगी। फिर जैसे जैसे दिन बीतता गया, 1 साल हो गया, 1.5 साल हो गया, और जो अनीशा का भी एक बेटा हुआ। और जब वो दोनों को रखने लगी तो अनीशा ने वहाँ से भेदभाव वाला सिलसिला शुरू कर दिया। फिर वो अयाज की पहली बेटी को नज़रअंदाज करती थी हर चीज़ों पे, और उसे पीटती थी, मारती थी। अयाज ये बहुत बार चीज़ें देखता भी था। आस पड़ोस के लोग भी अयाज को बताते थे कि तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारी बेटी के साथ ये औरत मारपीट करती है। समाज में दिखने के लिए तो था कि एक माँ बेटी है, माँ का प्यार दे रही है, मतलब जिसकी इस दुनिया में माँ नहीं, उसको माँ का प्यार मिलने लगा बेटी को। और लेकिन जो मुस्कान थी, जो बेटी थी, वो कभी मुस्कान अपने पापा को नहीं बताती थी मम्मी की हरकत। उसे तो लगता था उसकी माँ उसके लिए जो कर रही है वो अच्छा कर रही है, क्योंकि कम उम्र में वो अपनी माँ से अलग हो गई थी। तो उसे जब ये दूसरी माँ मिली थी तो उसमें वो उसकी छवि दिखने लगी थी, लेकिन ये माँ वैसी थी नहीं। अनीशा उसे प्रताड़ित करना शुरू कर देती थी। अनीशा को बीच में हेल्थ की इशू आने शुरू हो गए, वो बीमार रहने लगी। इस वजह से वो और चिड़चिड़ी होने लगी, और वो सौतेलापन कहा जाता है ना, पूरी सौतेली माँ की तरह बिहेवियर उसका चेंज हो गया। वो अपनी बेटी को अपना नहीं समझती थी और उसको इतना ज़्यादा प्रताड़ित करना शुरू कर दिया इसने, जिसके बाद आस पड़ोस वालों ने कंप्लेंट भी की, लेकिन अयाज के कान में जू नहीं रेंगता था। उसने कभी बोलने की हिम्मत नहीं जुटाई, अपनी बीवी को कुछ कहने की हिम्मत नहीं जुटाई। अब जब इसकी तबीयत ख़राब होने लगी अनीशा की, तो ये एक जो तांत्रिक विद्या और ये सब जो करते इनके चक्कर में पड़ गई, झाड़ फूक करने वाले बाबाओं के चक्कर में पड़ गई। अब वो जो था नौशाद था, इनका आस पड़ोस का ही था, और वो इसे चढ़ाया करता था, अरे ऐसा कर वैसा कर। और उसकी बीमारी के लिए झाड़ फूक भी उसके पास कराने जाती थी, लेकिन कुछ उसका असर तो देखने नहीं मिल रहा था। अब झाड़ फूक करा रही थी, इस बीच में
वो जो बच्ची थी उसकी भी तबीयत बिगड़ने लगी। तो फिर ये उसका काम अपना काम दोनों करने में परेशान होने लगी। फिर इसने बीच में डिसाइड किया कि इसके वजह से मेरे बच्चों को मैं ज़्यादा प्यार, मेरा जो बेटा है मैं उससे प्यार नहीं कर पा रही, उसे वो खुशियाँ नहीं दे पा रही, उस पर वो पैसे नहीं खर्च कर पा रही, वो पूरे मेरे पति के पैसे इसी के पीछे जा रहे हैं। और उसके दिमाग में ये बात कील की तरह चुभने लगी और धीरे धीरे उसने डिसाइड कर लिया कि अब मैं, या तो मेरा बच्चा ही रहेगा तो वो पूरे वारिस का हिस्सेदार होगा, सब कुछ उसका होगा, इसकी तो शादी में भी आगे जाके खर्चा होगा। उससे तरह तरह की बातें उसके दिमाग में आने लगी और वो उन चीज़ों को लेकर परेशान होने लगी अनीशा। फिर अनीशा एक दिन डिसाइड करती है कि अब मुस्कान का खात्मा करना और मुस्कान को रास्ते से हटाना है। फिर वो अयास वेट ही कर रही थी कि अयास किस दिन घर पे ना हो, घर के आसपास ना हो और आस पड़ोस के लोग भी उस समय ना हो, क्योंकि घर पास में था। ऐसा कुछ करती तो बच्ची की आवाज़ आती और शायद लोगों को पता चलता तो ये चीज़ें हो नहीं पाती। तो वो मर्डर का प्लान करती है। फिर 17 तारीख की तारीख चुनती है और जब उनके पति 8:30 बजे अपने घर से बाहर निकलते हैं तब मुस्कान को पता भी नहीं होता है कि उसकी माँ उसके साथ क्या करने वाली है। अपनी बेटी को पहले खाना खिलाती है, सब कुछ करती है और उसकी खाने में शायद कुछ ऐसे नशीला पदार्थ मिलाते हैं जिसके वो बेशुद्ध हो जाती है। बेशुद्ध होने के बाद एक माँ अपनी बच्ची का गला दबा देती है और उसे मौत के घाट उतार देती है। फिर जब पति घर पर लौट कर आता है तो वो बोलते बच्चे सोए हैं। तब तक नहीं बताती कि उसने मुस्कान का कत्ल कर दिया। लेकिन सुबह जब वो उठता है और देखता है कि मुस्कान उठे नहीं रही तो वो उसे शक हो जाता है और वो उसको स्ट्रिक्टली पूछता है अनीशा को कि बताओ तुमने किया। ये बहुत तेज़ आवाज़ में, क्योंकि गले पे हाथ के निशान थे पंजे के। तो अनीशा हाँ बोल देती है और बता देती है। तो पुलिस को कंप्लेंट होती है, पुलिस आती है। पुलिस पहले पूछताछ के लिए अयास को भी लेके जाती है और अनीशा को भी लेके जाती है। अनीशा तो पहले पुलिस को बरगलाने की कोशिश कहती है कि बोलती है कि अयास को ऐसा लगता है कि नौशाद के चक्कर में, तंत्र मंत्र के चक्कर में मेरी बीवी ने ऐसा किया है। लेकिन जब बीवी पूरी कहानी बताती है तो इस पूरी कहानी का पिक्चर वो होता है, एक ही होता है, वो था जलन। वो उस लड़की को, उस बच्ची को, मुस्कान को अपना मान ही नहीं पाई थी और वो बार बार यही सोच रही थी कि ये मेरी बेटी है ही नहीं। तो वो जो सौतेलापन था वो उसके अंदर, अनीशा के अंदर बहुत खूब फूट के भरा था और वो इस बच्ची को अपना मान ही नहीं रही थी, जिसके कारण उसने डिसीजन लिया कि नहीं, अब मुझे इसे रास्ते से हटाना है और उसने उसे मार दिया। बहुत बार होता है लोग दूसरी शादी कर लेते हैं लेकिन दूसरे के बच्चों को अपना नहीं पाते। ऐसा हाल फिलहाल में हमने बहुत सारे केसेस देखे हैं कि प्रॉब्लम वहीं खड़ी हो जाती है जब आप दूसरी शादी करते हो तो उनके बच्चे जो होते हैं उन्हें आप अपना नहीं पाते, उनमें ढल नहीं पाते, और जब आपके बच्चे हो जाते हैं तो आप उनमें भेदभाव करना शुरू कर देते हैं। मुस्कान बेचारी इन सब चीज़ों से अनजान थी। उसका तो बचपन था, उसे तो पता भी नहीं था। वो जिसे माँ बोल रही है वो उससे अपना बच्चा मानती ही नहीं और उसके साथ ऐसी दर्दनाक हादसा कह लें या वारदात कह लें हो गया। ये तो वारदात ही है। फिर इसके बाद पुलिस ने अरेस्ट कर लिया, आगे की प्रोसीडिंग चलेगी। लेकिन मुस्कान को तो मुझे लग रहा है कि अब उसके लिए तो ये जीवन समाप्त हो गया। लेकिन उसकी माँ जो है अनीशा, वो अब जेल की काली कोठरी के अंदर बंद रहेगी और अब जो जेल का हवा है वो खा के उसे समझ में आएगा कि काश उसने उस बेटी से प्यार कर लिया होता तो ये दिन आज नहीं देखने पड़ते। पूरा परिवार हंसी खुशी रहता। लेकिन वही कहते हैं ना, गुस्सा अपना कंट्रोल करो, अपने पेशेंस लेवल को बड़ा ही मतलब बहुत सजो के रखो। आप अपने पेशेंस लेवल को बड़ा ही डीपली आप सोचा करो। कोई चीज़, आप कोई भी डिसीज़न लेते हो आप गुस्से में, तो हमेशा वो डिसीज़न ख़राब ही होता है। तो और रिलेशनशिप और ये सब चीज़ें हैं जो घर की चीज़ें हैं उसमें तो बहुत आपको ऐसा अवॉइड करना चाहिए। आजकल आए दिन ऐसी खबर आती है। आप गोवा की खबर देख लो, एक औरत ने अपने बच्चों को मार दिया। फिर सेम केस था मध्य प्रदेश से। तो ऐसे 3-4 केसेस हमने हाल फिलहाल में देखे। पहले हम कहते थे ना, माता ना सुनी कुमाता, लेकिन ये जो कलयुग है, घोर कलयुग, ऐसा कहा जाता है कि अब इसमें ऐसे केसेस भी देखने लगे कि माँ ही अपने बच्चों को मार रही है। तो ये कहानी आपको कैसी लगी और आपकी इस वीडियो पे क्या राय है ज़रूर बताइएगा। और मैं आपके फीडबैक्स लेता हूँ और आपके फीडबैक्स में डिस्कस भी करता हूँ। आपके कमेंट्स में पढ़ता हूँ, एक कमेंट्स जाके, और मैं ट्राई करता हूँ कि आपको कुछ वैसी कहानी सुननी है, आपको कोई केस ऐसा है जो मुझसे छूट गया वो सुनना है, तो मैं ट्राई करता हूँ आप तक लाऊँ। तब तक के लिए धन्यवाद। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे किसी मर्डर मिस्ट्री के साथ। नमस्कार दोस्तों।